तो नेक्स्ट थिंग इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं समझो बात। ब्रायोफाइट्स के बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये बहुत छोटे प्लांट्स हैं, नॉन वस्कुलर हैं। नॉन वस्कुलर का मतलब इनके बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती जिससे कि पानी या खाना ट्रांसफ़र हो सके। फूड एंड वाटर कैन नॉट बी ट्रांसफ़र थ्रू द वस्कुलर सिस्टम। तो हम कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि ब्रायोफाइट्स क्या है, नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये जमीन पे होता है। ठीक है, ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट, मगर जहां पर होंगे वो क्या होगी, ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट। वो जगह ऐसी होगी जहां पर गीली मिट्टी होगी, थोड़ा सा मतलब जैसे पानी वाली जगह होती है ना, क्या होती है, क्या होती है, पानी वाली जगह होती है वहां पर। तो ये जो है मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट भी होता है और गैमेटोफाइट भी होता है इसके अंदर। अब तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट आर द टू स्टेजेस, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दो स्टेज होती है किसी भी प्लांट। तो पहले इसी में एक ही बात समझ लो कि स्पोरोफाइटिक साइकिल होती है लाइफ में। कौन सी, स्पोरोफाइटिक। उसमें क्या होता है कि 2n स्टेज होती है एंड गैमेटोफाइटिक जिसमें n स्टेज होती है। n का मतलब क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है, नहीं है, क्या है यहाँ पे, क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जब पेड़ जो है वो हमेशा प्लांट जो है वो दो स्टेज से गुजरता है। कितनी स्टेज से गुजरता है, नंबर एक स्पोरोफाइटिक, यानी जिसमें जब क्रोमोसोम का डबल सेट होता है इसके न्यूक्लियस में, और गैमेटोफाइटिक यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। पहला तो ये था। दूसरा, ये स्मॉल प्लांट्स हैं, ये हमेशा क्या होंगे, छोटे प्लांट्स होंगे, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, नहीं है। और इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है, मैक्सिमम हाइट। अप टू 60 सेंटीमीटर। नंबर 3, हमने कहा रूट होते ही नहीं इसके अंदर। रूट की जगह होता है राइजोइड्स। क्या होता है, रूट्स एब्सेंट एंड राइजोइड प्रेजेंट। नंबर 4, accessory spores are not formed. Accessory spores are not formed. ठीक है, अब इसका एक डायग्राम ले लो। डायग्राम से कुछ समझ में आ जाता है कि पहले समझ लो कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, नहीं है। सेक्स ऑर्गन क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड जैकेटेड। तो इससे क्या पता लगा कि पहला एलिमेंट ऐसा आया हमारे अंदर, हमारे पास पहला एलिमेंट ऐसा आया जो जिसके पास सेक्स ऑर्गन भी है और वो जैकेटेड भी है। ग्रीन एल्गी के अंदर ये चीज़ नहीं थी। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, ग्रीन एल्गी के अंदर ये बात नहीं थी, ग्रीन एल्गी के अंदर ये बात नहीं थी। इसके अंदर क्या बात आई, पहली बार क्या आया, सेक्स ऑर्गन भी आ गए
वे मल्टीसेलुलर भी हैं और वे जैकेटेड भी हैं। ठीक है। नंबर 5। अब देखो भाई इनका डायग्राम समझो कैसे कैसे होता है। दो डायग्राम है इनके। पहला एंथीरिडियम स्टेज। कौन सी स्टेज है? एंथीरिडियम स्टेज। एंथीरिडियम स्टेज में कैसा होता है? ये जैसे स्टॉक और यहाँ होती है जाली। ये जाली दिखने में अगर जाली है नहीं, जाली नहीं है, ये सिर्फ क्या है, डॉटेड स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ होती है जैकेट। क्या है ये? जैकेट। ये स्ट्रक्चर याद कर लो कि एंथीरिडियम का स्ट्रक्चर है। यार क्या क्या है, बस एक मिनट। जैसे मेल फीमेल किसके अंदर होता है? ह्यूमन के अंदर होता है, ऐसे ही पेड़ों के अंदर भी होता है। तो जो फीमेल है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, वो ये है। आई नहीं क्या बात समझ में? स्पर्म मदर सेल यानी कि ये जो है तुम्हारा स्पर्म मदर सेल यानी कि स्पर्म के मदर सेल्स है, इनके अंदर से बाद में जाके स्पर्म निकलेंगे। अभी फिलहाल स्पर्म नहीं है, ये क्या है? स्पर्म मदर सेल है, यानी इनके अंदर से बाद में सेल निकलेंगे, बाद में स्पर्म निकलेंगे। जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल है, सिंपल वही समझो, वही याद रखो तुम, बस उसमें अलग तरह से है। इसमें पहले क्या बनते हैं? स्पर्म मदर सेल इस तरह बनते हैं, उसके अंदर से फिर स्पर्म निकलते हैं। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एंथीरिडियम। और एंथीरिडियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद दूसरा है इसके अंदर आर्केगोनियम, जो कि तुम्हारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। ठीक, इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में याद कर लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे नीचे क्या होगी इसमें? स्टॉक। क्या होगा? स्टॉक। स्टॉक के ऊपर क्या होगा? वेंटर। बाहर एक लेयर होगी इसकी, इसे बोलते हैं वेंटर। उसके बाद क्या होता है? अंदर जो है यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस वाला। क्या होता है भाई? न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड ऊ स्फीयर। क्या कहते हैं इसको? ऊ स्फीयर। अब ये बताओ, फीमेल के अंदर एग होता है या स्पर्म होता है? एग होता है ना, एग। तो यहाँ लिख देंगे एग। आगे बात समझ में नहीं? हाँ भाई, एक एक चीज देखो। ये क्या है? इसकी नेक। ये क्या है? नेक। नेक मतलब गला इसका आगे का। ठीक, और सबसे आगे क्या होती है इसके अंदर? ऐसे, दैट इज लिड। दैट इज लिड। और ये क्या है भाई? नेक कैनाल सेल। कुछ सेल्स होते हैं नेक के अंदर जो बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। ठीक, और क्या होता है इसके अंदर? वेंटर कैनाल सेल। क्या होते हैं भाई? वेंटर कैनाल सेल, वो यहाँ होता है नीचे। तो ये तुम्हारा क्या है? इसके अंदर दो मेल और फीमेल पार्ट आ गए इसके, या कुछ और भी है? बोलो। तो अब इसकी लाइफ की दो स्टेज बताई हमने तुम्हें, कौन कौन से? एंथीरिडिया और आर्केगोनिया। ये वर्ड ही ऐसे हैं कि ये वर्ड ही किसी के याद रहते नहीं। जब बार बार बायोलॉजी की किताब पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि व्हाट इज आर्केगोनिया एंड व्हाट इज एंथीरिडियम। ये क्या है तुम्हारा? आर्केगोनिया। तो एक बात याद कर लो, आर्केगोनियम। आर्केगोनियम क्या है? आर्केगोनियम यह है कि तुम्हारा जो फीमेल स्ट्रक्चर है, सेक्स ऑर्गन है, जहाँ से फीमेल के एग निकलेंगे, वो ऐसा होता है किसमें?
ब्रायो बोलो भाई फाइट्स में। और उसका जो मेल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, इसमें इस तरीके एक गोला होता है, उसके अंदर स्पर्म बनते हैं यहाँ से। आई बात समझ में? अब है मसला कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये स्पर्म जनरेट करेगा, ये एग जनरेट करेगा। इसके अंदर स्पर्म मदर सेल होता है, उसके अंदर ऊ स्पेयर होता है। इसमें मल्टीपल है, बहुत सारे, इसमें एक ही है। इस तरह से इसके अंदर जो है, इसमें भी स्टॉक है, उसमें भी स्टॉक है, इसमें जैकेट है तो उसमें भी जैकेट है। उसकी जैकेट का नाम है वेंटर। क्या नाम है? वेंटर। अब लास्ट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए जानना, क्योंकि पेपर इसी के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें जो है अब दो चीज़ें होती हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये वर्ड बायोलॉजी में आता रहेगा, मगर बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं होता। क्या बताया भाई? स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या होती है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। इसी के ऊपर बहुत ये पूरा चैप्टर यूँ समझ में नहीं आता बच्चों को, कि दो स्टेज नहीं मालूम होती। क्या है भाई? एक तो गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज, और एक होती है कौन सी? स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो नंबर 1, व्हाट इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज। सबसे पहली बात, इट इज Produce gametes. इट इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है जब क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है n। ठीक है, नहीं है? फेज ऑफ लाइफ साइकिल। यार याद कर लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं बता रहा कि इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बार बार। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो परेशान करते हैं। एंथीरिडियम, आर्केगोनियम, पता ही नहीं है ना, बार बार आएंगे तुम्हारे सामने। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम कहोगे पता ही नहीं। तो एंथीरिडियम, आर्केगोनियम समझ में आ गया। और दूसरा क्या था? स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक फेज या स्टेज। तो ये क्या है? हैप्लॉन्टिक स्टेज है। इसमें सेल के पास सिंगल क्रोमोसोम रह जाता है सेट का। ठीक, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है? Diploid phase. इट इज डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज, इसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। इसके पास 2n सेट होगा। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 2n। दूसरा, यहाँ पे ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि दो आए, एक तरफ से स्पर्म, एक तरफ से, अरे बोल लो भाई, ओवम। ये भी n और ये मिलके क्या बनाते हैं? 2n। तो ये होते हैं गेमीट। क्या होता है? तो हम कहते हैं इट इज स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस गैमीट। ये काहे के लिए होता है ये? भाई जो चीज खुद n है वो 2n बनाएगी ना, तो क्या है ये खुद अपने आप में n होते हैं और ये बनाते हैं स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द 2n। आई बात समझ में? वो पहले से क्या है? माइटोटिक है, फिर उससे शुरू करता है। ये तो माइटोटिकली करता है। आ गया। दूसरा, इट प्रोड्यूस स्पोर कॉल्ड मियोस्पोर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस स्पोर कॉल्ड मियोस्पोर। मियोसिस होता है इसके अंदर, यहाँ मियोसिस होता है, यहाँ होगा। ये कौन सी जनरेशन है? इट इज ए सेक्सुअल जनरेशन। इट इज ए सेक्सुअल जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है भाई? इट इज ए सेक्सुअल जनरेशन। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4,
इसमें फ्यूजन होगा किसका, ये है गैमीट जो इधर है, ये भी गैमीट है और ये भी गैमीट, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं भाई, जाइगोट। तो हम कहते हैं इट फॉर्म जाइगोट, इट फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, ये क्या करेंगे, गैमेटोफाइट्स डेवलप करेंगे। खुद अपने आप में जो चीज 2n है वो तो n पैदा करेगी, जो n है वो 2n बनाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स। नंबर 5 फ्यूजन होता है यहाँ पे, और लास्ट है इसके अंदर, बस इतने ही काफ़ी हैं, 4 को। तो ये पता होना चाहिए कि भाई हर प्लांट जो है वो 2 प्रोसेस से गुजरता है, उससे और उससे। एक को इतना भी याद रख लोगे ना कि एक है कौन सी, हैप्लोइडिक स्टेज, एक है डिप्लोइडिक स्टेज।